साथियों नमस्कार। साथियों मैं अमित महिला डीकेसी फार्मिंग अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप साथियों के कुछ सवाल जो हैं हमारे बीच में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आए हैं, जो आज से पहले हमने आप लोगों के बीच में यूप्रो डीकेसी, ट्राइको डीकेसी, वाम डीकेसी, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, गाढ़ा गोमूत्र के बारे में विस्तार से चर्चाएं हमने आप लोगों के बीच में की। उनके फायदे क्या क्या हैं उस विषय पर हमने आप लोगों को बताने का काम किया। उनके उपयोग करते समय, उनको बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है उस विषय पर हमने आप लोगों के बीच में बातचीत करने का काम साथियों किया। और उन सभी वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग हमें मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपके जो भी सवाल हमारे बीच में आए व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, वो देने का काम हमने किया। और आशा करता हूं पीछे जितने भी वीडियो हमने आप लोगों के बीच में इस चैनल के ऊपर जो बनाने का काम किया है उससे आपको अच्छा बेनिफिट्स भी मिला होगा। जो भी क्वेरीज जो हमारे पिछले दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ना मिली हो, वो जानकारी आपने यहाँ से प्राप्त करने का साथियों काम किया। आज उसी कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत साथियों करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि सभी सॉल्यूशन आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमने इस विषय पर कभी प्रकाश डालने का ही काम नहीं किया। और ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी था, सबसे महत्वपूर्ण था। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाने का काम करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। साथियों आज हम आप लोगों के बीच में जो बातचीत करेंगे, वो जो सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, जो बैक्टीरिया का घोल हम बनाते हैं, जो फंगस का घोल हम तैयार कर रहे हैं, जिनको लंबे समय तक हमें मल्टीप्लाई करना है, उस घोल को बनाते समय हमें किन किन पात्रों में ये घोल हमें बनाने चाहिए ताकि वो घोल हमारा लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सके। इसमें कुछ पात्र ही वेद, यानी कुछ पात्र ऐसे इसमें हम बताएंगे जिसमें केवल ये सॉल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं, अन्य किसी भी पात्र में आप ये घोल नहीं बना सकते हैं। उस विषय पर भी हम आप लोगों के बीच में जो है बातचीत करेंगे। साथियों ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी साथी जो है इस असमंजस में थे कि हम इन पात्रों में जो घोल है वो तैयार कर लें तो हमारा घोल अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पात्र हमें यूज नहीं करने हैं, जिसमें घोल नहीं बनाना है, उस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम की बात करें। एल्यूमिनियम धातु के काफ़ी पात्र हमारे बीच में मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना एल्यूमिनियम के अंदर जो है हमारा सॉल्यूशन हम तैयार कर लें। बिल्कुल भी आपको तैयार नहीं करना है। एल्यूमिनियम के किसी भी पात्र में आपको सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार नहीं करना है। और यहाँ तक भी आपको ध्यान रखना है कि उसको हिलाने में जो आप यूज़ करते हो या उसको निकालने में जो आप यूज़ करते हो, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम धातु के पात्र का उपयोग आपको कतई ही नहीं करना है। विशेष रूप से इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा लोहा। लोहा भी एक ऐसा उत्पाद है, नहीं ऐसी धातु है जिसके अंदर आप सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, और ना ही लोहे से बने किसी पात्र के माध्यम से आप किसी भी सॉल्यूशन को हिला सकते हैं या उसमें से निकालने का काम साथियों कर सकते हैं। ये पात्र वैलिड नहीं है। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको साथियों ध्यान रखना है। तीसरा पात्र हमारा स्टील। स्टील की भी हम बात करें तो उसके अंदर भी जो है आप कोई भी सॉल्यूशन ना ही बना सकते हैं और ना ही उस धातु से बने किसी भी पात्र से आप वो सॉल्यूशन बाहर निकाल के आप उसको यूज कर सकते हैं। इस बात का भी विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। चौथा पात्र सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी पात्र है, जिसके बारे में काफ़ी साथी जो हैं कंफ्यूज भी हैं, काफ़ी साथी इसके बारे में सोच भी रहे हैं कि इस जो है के अंदर तो हम आसानी से जो है बना सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या साथियों नहीं है।
लेकिन बिल्कुल नहीं बना सकते। जिसकी हम बात करेंगे, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन में भी आप किसी भी तरह का बैक्टीरिया सोल्यूशन या फंगस का जो आपका सोल्यूशन है वो आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि चीनी मिट्टी के अंदर जो है एल्यूमिनियम जो है काफ़ी मात्रा में साथियों पाया जाता है। तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी आप कहें तो आप इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन, ना वेस्ट डिकम्पोजर आप बना सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया की बात करें, वेस्ट डिकम्पोजर है, या हमारा अनडब्ल्यूडीसी है, या हमारा यूप्रो है, आप बिल्कुल कतई ही उसके अंदर तैयार नहीं कर सकते हैं साथियों। और ना ही किसी फंगस का, जैसे इकोफंगी की बात करें, ट्राइको की बात करें, वाम की बात करें, इत्यादि जो भी सोल्यूशन आप बनाते हो, फंगसवल जो सोल्यूशन है या जो फंगस हमें दी जाती है माननीय चंद्रा जी के द्वारा, जो पैकेट हमें दिए गए हैं, इन पात्र में भी आप जो है चीनी के मिट्टी के पात्र में भी आप ये कोई भी सोल्यूशन साथियों आप तैयार नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जहरीला होता है। चीनी मिट्टी के प्रति काफ़ी साथियों के रिस्पॉन्स भी हमें मिले थे। एक हाल ही आज ही मैं एक मैसेज भी देख रहा था जिसके ऊपर साथियों ने लिखा था कि वो वैध नहीं है और चीनी मिट्टी के अंदर कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं बनाना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़रूरी जो आप लोगों का सवाल है वो किन किन पात्रों में आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पात्र तो है, अगर बात करें तो मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी इत्यादि के बने जो बर्तन हैं उसके अंदर आप कोई भी सोल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बनेगा, बहुत लाजवाब बनेगा। दूसरा पात्र जो है हमारा प्लास्टिक पात्र है। प्लास्टिक के पात्र में जो है आप कोई भी सोल्यूशन, कोई भी फंगस की जो घोल आप तैयार करते हैं, कोई भी घोल क्यों ना हो, उस घोल को आप आसानी से उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उस घोल को अगर आप प्लास्टिक पात्र में तैयार करेंगे तो लंबे टाइम तक उसको मल्टीप्लाई साथियों कर पाएंगे। तीसरा पात्र है हमारा जो कांच का पात्र। कांच के पात्र में कोई भी सोल्यूशन आप बना सकते हैं, चाहे वो फंगस का सोल्यूशन हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट का सोल्यूशन हो या कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया का सोल्यूशन हो, उसको बना भी सकते हैं और उसके अंदर लंबे टाइम तक आप स्टोरेज करके भी उस सोल्यूशन को रख सकते हैं। चाहे कौन सा भी सोल्यूशन हमारा डीकेसी का क्यों ना हो, सभी सोल्यूशन उसमें वैध हैं, आप उनमें बना सकते हैं और लंबे टाइम तक उन सोल्यूशन को मदर कल्चर के तौर पर जो है आप सुरक्षित उसका भंडारण भी साथियों कर सकते हैं। तो ये पात्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक जो है रह सकता है। स्टोरेज के लिए प्लास्टिक पात्र का भी सहारा आप ले सकते हो, लेकिन दूसरी कड़ी में अगर हम बात करें तो मिट्टी का पात्र भी, जो दोमट, चिकनी मिट्टी इत्यादि से जो बनता है, उस पात्र के अंदर भी आप कोई भी सोल्यूशन साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप साथियों रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। एक सबसे ज़रूरी सवाल आप लोगों को बार बार पूछते हो कि हमने जो सीमेंट का टैंक बना रखा है या सीमेंट का जो भी तालाब बना रखा है, तो उसके अंदर ये सोल्यूशन सभी हम तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप उसके अंदर कोई भी सोल्यूशन आप तैयार नहीं कर सकते। सीमेंट के या सीमेंट के टैंक में अगर आपने कोई भी टंकी या कोई होद इत्यादि जो बना रखा है उसमें सोल्यूशन आपका बन जाएगा, ये मैं नहीं कहता नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड टाइम जब आप उसको बनाओगे या तो फर्स्ट टाइम में ही वो काला पड़ जाएगा, नहीं तो सेकंड टाइम वो पूर्ण रूप से काला हो जाएगा और आने वाले समय में जो है उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ एक तरीका आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो तरीका आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मदर कल्चर आपने सभी या तो कांच के पात्र में आपने बनाए या प्लास्टिक पात्र में आपने बनाए या मिट्टी के पात्र में आपने बनाए, लेकिन उसका सिस्टर कल्चर जो है आप, जैसे आपको यूज एंड थ्रो उपयोग करना है, सिस्टर कल्चर बनाना है और उसके तुरंत बाद आपको उसको यूज कर लेना है, तो वो तरीका जो है आप यहाँ अपना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी उससे सिस्टर कल्चर बना के यूज कर सकते हैं। वो 7 से 10 दिन का जो टाइम उसमें लगेगा, उस टाइम में कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम बनाने के लिए आपको मदर कल्चर का ही साथियों सहारा लेना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यानी ये नहीं है कि उसमें आप लंबे टाइम तक स्टोरेज करके आप रख सकते हैं। चौथा, इसमें सबसे ज़रूरी जो है, मान लीजिए आपके पास सीमेंट का टैंक है, सीमेंट का आपके पास कोई भी टंकी है या बड़ा तालाब है आपके पास, तो उसमें आपके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है, उसके अंदर के हिस्से में या तो प्लास्टिक पेंट आप करवा दीजिए अच्छी क्वालिटी का, या प्लास्टिक कागज उसके अंदर साथियों आप डाल सकते हैं। उससे जो सोल्यूशन है लंबे टाइम तक उसमें आप सुरक्षित रख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी खराब होने की समस्या उसमें नहीं आएगी। अब जो सबसे अहम सवाल है आज हमारा इस वीडियो का,
वो हमारे काफ़ी बड़े स्केल पर जो फार्मिंग करते हैं या छोटे स्केल पर फार्मिंग करते हैं, जो आसानी से ड्रम इत्यादि ये पात्र जो सभी पात्र हैं वो उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है, जहां भी आप फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग की जगह पर आप तालाब यानी छोटा गड्ढा भी खुदवा सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढे भी आप बनवा सकते हैं। उन गड्ढों में भी वो सोल्यूशन जो है आसानी से तैयार किया जा सकता है। जैसे मिट्टी के अंदर गड्ढा आपने बना लिया, उसमें प्लास्टिक कागज या प्लास्टिक कोई भी तिरपाल इत्यादि डाल के जो है उस सोल्यूशन को तैयार किया जा सकता है, और वो सोल्यूशन भी लंबे टाइम तक चलता रहेगा। उसमें जो खर्चा है वो बिल्कुल ना के बराबर आएगा। आप भी जानते हैं गड्ढा आसानी से फार्मर जो है, किसान जो है वो गड्ढा खोद सकता है, कोई बड़ी समस्या उसके लिए नहीं है। बड़े स्केल पर अगर गड्ढा खुदवाना है तो कम खर्चे में जो भी जेसीबी इत्यादि मशीन से जो है वो खुदवाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर आप सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और उसको लंबे टाइम तक भी उसके अंदर स्टोरेज करके साथियों आप रख सकते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा सवाल थे जो बहुत ज़रूरी प्रश्न थे आप लोगों के, जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए आज हमने इस विषय पर हमने बातचीत की। आज हमने इस वीडियो में पूरा आपको बताने का काम किया है कि किस पात्र में आप सोल्यूशन बना सकते हैं और किस पात्र में आपको सोल्यूशन तैयार साथियों नहीं करना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस वीडियो से संबंधित और माननीय चंद्रा जी के किसी भी उत्पाद को लेने से संबंधित या उससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या वीडियो के नीचे कमेंट करके आप साथियों पूछ सकते हैं। समय रहते आपको जल्दी रिप्लाई देने का काम करेंगे, और जो भी जानकारी हमारे पास होगी वो हम शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा भी होता है यूट्यूब के ऊपर वो आप करने का काम करें, ताकि अधिक से अधिक साथियों के बीच में ये जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।